हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर कोचिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल की। आर्टिकल जो है पार्ट ऑफ स्पीच ही होता है, उसी का एक पार्ट होता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आर्टिकल से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं कि किस पार्ट में गलती है, वहां पे आर्टिकल भी हो सकता है और दूसरी एरर भी हो सकती है। तो एक जो आर्टिकल होता है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट इसके हम अभी तक जान रहे थे, लेकिन हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, उसी को हमें पहचानना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर भी लगाना होता है। तो हमें उसको करने के लिए जरूरी है कि आर्टिकल को बहुत ही डिटेल में हम इसको जानें कि जो आर्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं और किस चीज को वो डिनोट करते हैं और किस किस प्रकार के वो होते हैं। इस सारी बातों की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, टॉपिक लिखा हुआ भी है यहाँ पे, आर्टिकल्स। यानी जो आर्टिकल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो बेसिकली डिटर्मिनर्स होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर डिटरमिनर्स। यानी ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली इनको हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। यानी ये क्या करते हैं, ये नाउन की जो पोजीशन होती है उसको एक तरीके से बताते हैं, इंडिकेट करते हैं और इनको हम एडजेक्टिव का हिस्सा भी मान सकते हैं। यानी इनको हम जो है एडजेक्टिव का हिस्सा भी मान सकते हैं। और बेसिकली ये क्या करते हैं, ये करते हैं क्या, नाउन की जो पोजीशन होती है, स्थिति होती है, उसको निश्चित या अनिश्चित ये करते हैं। यानी क्या, आर्टिकल किसी भी नाउन या प्रवृत्ति होती है उसको निश्चित या डेफिनिट या इनडेफिनिट वो करते हैं। तो आर्टिकल हम बात करते हैं, आपको पता ही है 3 होते हैं, है ना, ए, एन और दा। ये तीनों जो है जानना है कि ये जो आर्टिकल होते हैं ए, एन और दा, ये किस तरीके के आर्टिकल होते हैं और किन नाउन से पहले, किन प्रोनाउन से पहले इनका यूज किया जाता है। तो इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आर्टिकल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। ठीक है, 2 टाइप्स के जो है वो आर्टिकल होते हैं। एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। अगर हम बात करें डेफिनिट की, तो डेफिनिट जो आर्टिकल होता है वो होता है दा। क्या होता है? दा। और इनडेफिनिट में आते हैं आपके ए और एन। ठीक है, 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं आपके, पहला डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। जो डेफिनिट होता है वो दा होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को वो डेफिनिट निश्चित करता है। और जो इनडेफिनिट होते हैं वो ए और एन होते हैं, नाउन की स्थिति को अनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, जो आर्टिकल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे इन इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल की, कि इनका यूज कब कब होता है, किन किन नाउन से पहले हम इनका यूज करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, क्या उनके रूल होते हैं, इसी को हम आगे जानेंगे। आगे हम बात करेंगे इसमें इनडेफिनिट आर्टिकल्स की। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए और एन होते हैं। यानी ये किसी भी जो नाउन होता है उसको अनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है, जो पहला रूल है ए और एन का, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम इसको जानेंगे। जैसे पहला रूल क्या है, क्या कहता है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आने पर हमेशा उसके पहले ए और एन का यूज करते हैं। यानी जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब सिंगुलर आपको पता है, हम सिंगुलर और प्लूरल पहले से ही जान चुके हैं कि सिंगुलर क्या होता है। जैसे बुक है तो बुक जो है वो सिंगुलर है, और बुक्स अगर उसका होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम नहीं गिन सकते। जैसे काउंटेबल बुक हो गया, और अनकाउंटेबल जैसे हम तेल, ऑयल कह सकते हैं, वाटर कह सकते हैं, है ना, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो जब हम कोई भी सिंगुलर हो प्लस क्या हो, काउंटेबल नाउन हो, तब
और वो सेंटेंस में, वो जो नाउन है वो सेंटेंस में पहली बार आता है, तब उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो पहली बार आएगा तो ए और एन का यूज करेंगे, लेकिन जब भी वो नाउन उसमें रिपीट होगा उसके बाद, तब हम उसको डेफिनेट करेंगे और उसके पहले द यूज करेंगे। यानी अगर वो सेंटेंस में पहली बार आता है, यानी कैसा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आता है, तो उससे पहले हम ए और एन का यूज करेंगे। और ए एन का यूज हम कहाँ करेंगे वो भी अब हम आगे जानेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे क्या है, राम हैज ए कार। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने ये ए यहाँ पे नहीं रखा, अब ये जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। वो गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो कार है वो एक नाउन है, और नाउन की स्थिति जो है उसके लिए हमें ए और एन का यूज करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या है, ए यहाँ पर यूज करेंगे और एन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो ए वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है। अगर ये जो कार वर्ड है इसकी जगह यहाँ पे ऐसा वर्ड होता जो किसका साउंड देता, वोवल का साउंड देता, तब हम उससे पहले एन का यूज करते। क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, तो इससे पहले हम ए यूज करके इसकी स्थिति को यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो राम हैज ए कार, यानी कार क्या है, एक काउंटेबल नाउन है और कैसा है, सिंगुलर है। यहाँ पे मान लीजिए कार्स भी हो जाता तब भी ये गलत था, फिर यहाँ पे हम ए यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इससे पहले इसका ए का यूज किया है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, राम हैज ए कार। अब हम जानेंगे क्या इसमें आगे बात, क्या आपको समझना है, इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट नाउन बिगिंस विद वोवल साउंड, उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा है, उसका जो साउंड निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है, वोवल का निकल रहा है। देन वी यूज एन, तो हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे, ए एन का यूज करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट का निकलता है तो फिर हम ए यूज करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने यही आपको डिटेल में अभी बताया। अब हम इसको जान लेते हैं कि आपको पता ही है कि इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसमें कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, है ना, क्या होते हैं, 26 लेटर होते हैं। अब इसमें आपको पता है कि 5 क्या होते हैं, वॉवल होते हैं, और जो 21 होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, हम इनको क्या कहते हैं, व्यंजन, और इनको क्या कहते हैं, सॉरी, इनको हम कहते हैं स्वर और इनको कहते हैं हम व्यंजन। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपको पता है कि 26 लेटर होते हैं, लेकिन इनकी जो साउंड होती है वो होती है 44। ठीक है, ये फोनिक्स एक अलग, एक आप कह सकते हो कि इसको पढ़ाने के लिए जरूरी है कि आपको फोनिक्स जानना होगा कि जो साउंड होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। अभी 1-2 एग्जाम ऐसे हुए थे जिनमें साउंड पूछा गया था। ठीक है, अभी अगर मैं याद करूं तो एक बार प्राइमरी जो सुपर टैट हुआ था उसमें साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन था, और यूपी टैट में भी इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं कि जो साउंड है वो कितने हैं, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में जो साउंड है वो कितने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, ये तो सिर्फ लेटर की बात यहाँ पे चल रही है, लेकिन अगर हम इनके साउंड की बात करते हैं तो जो साउंड होते हैं वो टोटल होते हैं 44। टोटल साउंड कितने होते हैं, 44 साउंड होते हैं, यानी लेटर तो 26 होते हैं, लेकिन इनकी जो साउंड होती है वो कितनी होती है, 44 होती है। ठीक है, इनकी जो साउंड होती है वो क्या होती है, 44, इन 26 लेटर्स की ही। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो 44 साउंड होते हैं इनमें कितनी साउंड तो वोवल की होती है और कितनी कॉन्सोनेंट की होती है। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो है, जो वोवल कितने हैं, वो है 5, वो कितने हैं, 5। तो यहाँ पे जो है, जो वोवल की साउंड है इस 44 में जो 20 है, 20 साउंड होती है किसकी, वोवल की। ठीक है, और बाकी के बचे कितने, 22, तो 22 होती है आपके कॉन्सोनेंट की। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाते हैं, ये 44 साउंड
हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे लेटर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही वो तो जब बहुत हम प्राइमरी बेसिक लेवल पे होते हैं तब हम बात करते हैं कि भाई अगर जो नाउन है वो किससे शुरू हो रहा है, ए आई ओ यू से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले हम ए एन यूज कर देते हैं, अदरवाइज ए करते हैं। लेकिन वो बहुत ही बच्चे को स्टार्टिंग में उसका बेस बताने के लिए, किसी स्थिति पर रखने के लिए हम उसको समझा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कंपटीशन जो है वो क्रैक करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको बिल्कुल इसके सारी चीजें आपको जाननी है। तो कौन सा आप यहाँ पे इस बॉबल को छोड़ ही देंगे, हम चलेंगे किस पर, साउंड पर। यानी जिस किसी भी लेटर का जो साउंड है, अगर वो वॉवल निकल रहा है, स्वर निकल रहा है, तब हम उससे पहले यूज करेंगे ए एन का, एन का, ठीक है। और अगर वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, हम साउंड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर हम वो साउंड देगा किसके, कॉन्सोनेंट की, तो हम उससे पहले यूज करेंगे ए। तो चलिए आगे हम देखते हैं हम किस तरीके से इसको जानेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, ये सबसे सटीक एक सोल्यूशन होगा इस बात के लिए कि ए और एन का यूज कहाँ करना है। अगर आप इसको जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने होगा कि आपको ए कहाँ लगाना है और एन का यूज कहाँ करना है। तो जानिएगा, यदि नाउन का उच्चारण हिंदी में, अब हम हिंदी में आ गए हैं और जान रहे हैं कि कैसे ए और एन का यूज करना है। यदि नाउन का उच्चारण हिंदी में की जो वर्णमाला होती है उसके ए आ ई ऐ ओ औ ए ऐ ओ औ अंग अह रीरी से हो, तो उससे पहले ए एन का यूज करेंगे। अब हमारे सामने सीधा सीधा ये जो यहाँ पे स्वर दिए गए हैं हिंदी की वर्णमाला के, ये दिए गए हैं, और हमें ये जानना है कि अगर वो जो नाउन है वो किसका साउंड दे रहा है, इनमें से किसी एक स्वर का साउंड दे रहा है, तो उससे पहले हम एन का यूज करेंगे। ये आपको समझ लेना है। फिर चाहे इंग्लिश में वो शब्द, वो जो वर्ड है वो किसी से भी शुरू हो, वॉवल से हो या कॉन्सोनेंट से हो, हमें किस पे ध्यान देना है, इस साउंड पर ध्यान देना है। अगर वो इनकी साउंड दे रहा है तो उससे पहले हम एन का यूज करेंगे, अदरवाइज हम ए का यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, आई हैव ए एन, आई हैव एन यूनिक आइडिया। अब ये सेंटेंस है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो वर्ड लिखा है यूनिक, तो यू से शुरू हो रहा है, और यू क्या होता है, वॉवल होता है ना। तो उस हिसाब से हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। लेकिन आपको किस पे ध्यान देना है, अभी इस रूल में क्या कहा गया है कि हिंदी के जो ये स्वर हैं, इनका साउंड अगर वो दे तो ही एन का यूज होना है, अदरवाइज ए का यूज होना है। और ये जो वर्ड है वो किसका साउंड दे रहा है, यू का। ऐसे तो लिखा जाता है हिंदी में, हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो यू किसका साउंड दे रहा है, इनमें से तो किसी का नहीं दे रहा है। किसका दे रहा है, किसी व्यंजन का दे रहा है, य का दे रहा है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसकी जगह ए का यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो वर्ड है वो किसका साउंड दे रहा है, यू का दे रहा है, य का दे रहा है, और य से पहले तो हम ए एन का यूज नहीं करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो इसलिए जो है, इससे यूनिक से पहले हम ए का यूज करेंगे, और यहाँ पे आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है ना। आगे हम एक और सेंटेंस जान लेते हैं। जैसे आई हैव ए काउस, है ना, ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैंने उस पहले वाले रूल में क्या बताया था कि कैसा हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उसी से पहले हम इस ए और एन का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आई हैव ए क्या है, ये जो ए है ये यहाँ पे गलत है, आई हैव काउस। ये अब सेंटेंस सही है। यानी हमें क्या करना है, हमें इससे पहले क्या करना है, इससे पहले जो है हमें यहाँ पे ए का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये किसके साथ यूज होता है, ये होता है आपका सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले। नेक्स्ट रूल क्या है,
अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आए तो उससे पहले ए और एन का यूज होगा, और उसके बाद वह सिंगुलर नाउन जितनी भी बार आएगा उससे पहले हम द यूज करेंगे। ये एक रूल है, आप जान लीजिए इसके, कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वो सेंटेंस में पहली बार आ रहा है तो उससे पहले हम ए या एन का यूज करेंगे। लेकिन उसके बाद एक बार आपने यूज कर लिया, उसके बाद जब भी वो सिंगुलर नाउन उस सेंटेंस में जितनी भी बार आएगा उससे पहले हम उससे क्या यूज करेंगे, द हम यूज करेंगे, यानी उसकी स्थिति को हम क्या कर देंगे, निश्चित कर देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से हम इसको जान लेते हैं, जैसे आई मेट ए पोस्टमैन, ये सेंटेंस है आई मेट ए पोस्टमैन। अब ये जो पोस्टमैन है ये पहली बार आया है इस सेंटेंस में, तो हमने इसकी स्थिति से पहले यहाँ पे क्या कर दिया है, ए का यूज कर दिया है, क्योंकि पी से शुरू हो रहा है, यानी पी का ही साउंड भी ये दे रहा है, कॉन्सोनेंट का ही साउंड दे रहा है, तो इससे पहले हम ए का यूज यहाँ पे कर लिया। अब ये जो पोस्टमैन है जब भी आएगा इससे पहले हम द यूज करेंगे। जैसे द पोस्टमैन गेव मी ए लेटर। अब ये पहली बार आया था तो हमने ए यूज किया था इससे पहले इसके लिए। अब जब ये दोबारा आया तो हमने इसकी स्थिति को यानी क्या कर दिया, निश्चित कर दिया है कि भाई वो जो पोस्टमैन था, कौन सा पोस्टमैन, जिससे मैं मिला था, इस वाले पोस्टमैन से, तो इसकी स्थिति से उसको निश्चित कर दिया, द यूज करके इसकी स्थिति को बिल्कुल निश्चित कर दिया। क्या किया उसने, द पोस्टमैन गेव मी ए लेटर। अब आप लेटर देख रहे होंगे, इस लेटर से पहले भी ए है, तो अब ये जो नाउन है इसके पहले भी हमने ए वर्ड यूज किया, ठीक है, इससे पहले भी हमने क्या किया, इससे पहले भी ए यूज किया। अब ये लेटर वर्ड भी जितनी बार आएगा उससे पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे द लेटर was sent from आगरा। द लेटर was sent from आगरा। तो अब ये जो लेटर था, यहाँ पे लेटर से पहले ए वर्ड यूज किया क्योंकि वो लेटर पहली बार सेंटेंस में आया था, इसलिए हमने ए यूज किया। अब इस लेटर से पहले हम द यूज कर रहे हैं क्योंकि अब हम कौन से लेटर की बात कर रहे हैं, इस वाले लेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी स्थिति को निश्चित करने के लिए हमने क्या कर दिया, द यूज यहाँ पे कर लिया है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और इस रूल के अकॉर्डिंग भी है कि जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो उससे पहले ए और एन का यूज करते हैं, उसके बाद वो जितनी बार भी आएगा हम उसकी स्थिति को निश्चित करेंगे और उससे पहले हम द का यूज करेंगे। तो चलिए आगे हम जानते हैं नेक्स्ट रूल।